अस्सलाम वालेकुम। पाठ 5 वृंद के दोहे। कवि वृंद। आइए हम सबसे पहले कवि का परिचय देख लेते हैं। कवि परिचय। जो वृंद जी का जन्म सन 1643 को मथुरा में हुआ। कई लोगों का मानना है इनका जो जन्म स्थान है राजस्थान के मेड़ता गांव को मानते हैं। इस तथ्य को लेके किंवदंतियां हैं। इनका जो पूरा नाम था वह क्या था? वृंदावन दास। वृंद जी की मृत्यु सन 1723 में ही किशनगढ़ में हो गई थी। पिता का नाम श्री रूप जी, माता का नाम श्रीमती कौशल्या और पत्नी का नाम नवरंग था। कवि वृंद जी जो रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत उनका नाम आदर से लिया जाता है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। इनकी जो कविता 12 मासा में इन्होंने जो 12 महीनों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। साथ ही आपके नीतिपरक दोहे, नीतिपरक मतलब जो कि कुछ हमें सीख मिलती है, जो परक दोहे है वो जनसाधारण में बहुत ही प्रसिद्ध है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई आपकी भाषा में देखा जाएगा तो हिंदी के साथ साथ इनमें ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की भी बहुलता देखी जाती है। और जो आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत मतलब उदाहरण आपकी भाषा के साथ साथ भाव और तथ्य को भी क्या करते हैं? प्रभावशाली बना देते हैं। ठीक है। इनके द्वारा जो प्रमुख कृतियां हैं वृंद सत्सई, समय शिखर छंद, भाव पंचशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सही और वचनिकाय, स्वत्व स्वरूप इत्यादि है। आइए अब हम विधा परिचय देखेंगे। कवि का विधा परिचय क्या है कि जो रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं दोहा और छंद। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद भी रहा है। दोहा अर्ध सम मात्रिक शब्द है। अर्ध सम मात्रिक शब्द मतलब इन मात्राओं की, इसमें दिए गए मात्राओं की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं जो प्रथम और तृतीय, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ, दूसरी और चौथी चरण में 11 मात्रा होती है। हम इसे आसानी से गिन सकते हैं। बहुत ही सरल सा है। ये देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नैना देत बताए सब। अब इसको हम कैसे गिनेंगे? बहुत ही आसानी से गिनेंगे। जहाँ पर कि गुरु मतलब बड़ी मात्रा, जैसे है बड़ी मात्रा क्या है? आ ई उ। जहाँ पर हमारे कंठ को जोर देना पड़ता, कंठ मतलब गले को जोर देना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ का जो साइन है उस मात्राओं का साइन एस से होता है। मतलब 2, उनको 2 गिनती उनकी क्या गिनी जाती है? 2 की गिनती गिनी जाती है। आइए देखते हैं। और जो जिसमें हमें बहुत कंठ का बहुत कम प्रयोग करना पड़ता है वहाँ पर हम सिर्फ एक ही गिनती गिनते हैं, जो कि इधर साइन बताया है। 2 के लिए साइन है एस और 1 के लिए साइन क्या है? आई। देखते हैं नैना। अब यहाँ पे देख रहे हो आप दोनों में ही कंठों का जोर है तो 2 मार्क्स। दे में भी बड़ी मात्रा है 2 और त सिंगल, इसमें कंठ का प्रयोग नहीं 1। ब ताए तो ब में 1, ता में 2 और य 1, सब 1। अब इनको गिनेंगे तो 2 4 6 7 8 10 12 और 13। ठीक है। इसी प्रकार से जो प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती है और जो तृतीय चरण में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चौथी चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11 मात्राएं। जैसे यहाँ पे हित में दोनों ही कंठ को कुछ भी प्रयोग नहीं है, 1 साइन, आई का साइन दिया है मतलब 1 को बड़ी मात्रा है एस
तो उसके लिए 2। हेत, इसमें हेत में गुरु मात्रा है बड़ी, तो इसमें 2 और त 1 सिंगल। अहेत 1 2 1, तो कितना हो गया 11। आइए अब हम यहाँ पर देखेंगे पाठ परिचय। पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिक परिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। जो विद्या रूपी धन मतलब जो विद्या होती है, ज्ञान होता है, हम जितना उसको बांटते हैं वह क्या होता है, उतना ही बढ़ते जाते हैं। साथ ही में बताया है कि आंखें मन की सब सच और झूठ बातें क्या कर देती है, बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पैर फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। यहाँ पे बताया है कि बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता, चाहे वो कितने भी ऊंचे स्थान पर ग्रहण कर ले, पर जब तक उसे गुण नहीं है उसे बड़प्पन नहीं मिल सकता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही पड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते। आइए अब हम दोहे का भावार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अर्थात यहाँ पे जो कवि वृंद जी कहते हैं, जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती के ज्ञान के भंडार की बात तो बहुत ही निराली, बहुत अनूठी अनोखी है। यह ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए, जितना इसको हम लोगों तक ज्ञान को पहुंचाएंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, ये ज्ञान कभी, जो इसका भंडार है वो कभी भी कम नहीं होगा। ये ज्ञान भंडार हमेशा बढ़ता ही जाएगा। अर्थात ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो हमें अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना है, हमें इसका आदान प्रदान करना है। और यह एक ऐसा भंडार है, ऐसा कोष है कि जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। जितना खर्चोगे उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अर्थात हमारे पास जो ज्ञान है हमें वह दूसरों में क्या करना है, बांटना चाहिए। हमें हमारे तक ही ये ज्ञान को सीमित नहीं रखना है। दूसरा दोहा देखते हैं, नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। दूसरे दोहे में कवि वृंद कहते हैं कि आंखें, नैना मतलब आंखें, नयन, नैना देत बताए सब, जो आंखें होती है वो सब बता देती है अच्छी बुरी बातें। हिय मतलब हृदय को वो सारी, हमारे हृदय में क्या छुपा है, अच्छी और बुरी बातों को वो क्या कर देती है, प्रकट कर दे। हम चाहे कितनी भी छुपाने की कोशिश करें, पर जो हमारी आंखें हैं वह सच्ची सब कुछ बयान कर दे। हमारी आंखों से ही सब कुछ सच बयान हो जाता है। जैसे हम किसी को गुस्से में देख रहे हैं, किसी को हम दुलार से देख रहे हैं, तो ये हमारी आंखों के ही भाव से सामने वाला समझ जाता है हमारे अंदर क्या है, गुस्सा है, क्रोध है। तो उसी प्रकार से कवि वृंद कहते हैं कि जो आंखें हैं, नयन है, वो हमारे अंदर की अच्छी बुरी बातों को हम चाहे लाख छुपाने की कोशिश करें, पर वह क्या कर देती है, प्रकट कर देती है। जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। उदाहरण के आधार पर उन्होंने बताया है कि जैसे निर्मल, स्वच्छ, साफ आरसी मतलब आईना, आईने के सामने आप कितना भी बनावटी होके खड़े रहो या कुछ, पर वो आपकी जो सही छवि है, आईना वह क्या कर देता है, बयान कर देता है, अच्छी बुरी बात को आपको बता देता। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो आंखें ही होती है जो हमारे अच्छे बुरे राज को क्या कर देती है, खोल देती है। नेक्स्ट दोहा देखेंगे, अपनी विचारी के कर्तव्य करिए दौर। अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जैती लांबी सौर।
तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। यहाँ पर कविवरंत जी कहते हैं कि हमें अपनी पहुँच क्षमता के आधार पर ही अपनी कार्य शक्ति को अंजाम देना है। हमारी कार्य शक्ति को ध्यान में रखकर ही हमें अपने कार्य को करना चाहिए। यानी अपनी बहुज विचारी जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, जहाँ तक हमारी कुव्वत है, शक्ति है, उसके आधार पर ही कर्तव्य मतलब अपने काम को करना है। अपने कर्तव्य से अपनी क्षमता कुव्वत के आगे हमें नहीं बढ़ना है। उस प्रकार उदाहरण देते हुए बताया है कि तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। मतलब हमें कहने का तात्पर्य है कि हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितने की हमारी क्या है, चादर है। अगर हम इससे ज़्यादा पैर फैलाते हैं तो क्या होता है, नुकसान, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे कवि ने हमें बताया है कि हमें उतना ही सोचना, उतना ही काम करना है जितना हम कर सकते हैं। हमारी कुव्वत से आगे हमें नहीं बढ़ना है। नेक्स्ट देखेंगे, फेर न हुए है कपट सौ, फेर न हुए है कपट सौ, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी पार। यहाँ पर कवि वृंद कहते हैं यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापार मतलब बिजनेस, धंधा, व्यापार करते हैं, तो हमें अपने व्यापार को बहुत ही साफ दिल से करना है, ना कि छल कपट के जरिए हमारे व्यापार को आगे बढ़ाना है। यदि छल कपट का सहारा लेते हैं तो क्या होता है कि जो किया गया व्यापार ग्राहक को दोबारा वापस नहीं लौटाता। एक बार ही अगर आपको कोई ग्राहक परख लेता है तो आपका जो, अगर आप अच्छे मन से अच्छे से उसके साथ कार्य करते हैं या उसके साथ व्यापार में कोई भी छल कपट नहीं करते हैं तो वो आसानी से आपका व्यापार दीर्घ समय तक चलता रहेगा। यदि आप अपने व्यापार में, बिजनेस में छल कपट का सहारा लेगा तो एक बार ही परखने पे सामने वाला आपको जब परख लेगा तो दोबारा वो आपके पास नहीं लौट पाएगा। तो हमें अपने व्यापार में छल कपट का सहारा नहीं लेना है। उन्होंने उदाहरण के आधार पे बताया, जैसे हांडी काट की चढ़े ना दूजी बार। कहने का तात्पर्य है कि हांडी, जो काठ मतलब है लकड़ी की जो हांडी होती है, बर्तन होती है, जब उसे एक बार चूल्हे पे चढ़ाया जाता है तो वह जलकर राख हो जाती है। तो उसी प्रकार से अगर छल से किया गया कोई भी कार्य क्या होता है, एक ही बार होता है, दोबारा क्या होता है कि वह सफल नहीं हो पाता। इसलिए हमें छल कपट का सहारा ना लेकर हमें साफ दिल से अपने कार्य को क्या देना है, अंजाम देना, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है जो दीर्घ समय तक टिका रहेगा। तो आज के पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट भाग में हम आगे के दोहों का भावार्थ समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।